Hello children, I hope you all are good and I am also good. Today we are going to discuss the other topic of SST that is going to be categorized in geography, that is life in the desert. So in this chapter we are going to understand what is desert and how the people or the animals they survive in desert. What kind of adaptation is there? So let's start the chapter with the definition of desert. डेजर्ट बेटा जब हमारे दिमाग में आता है ना डेजर्ट तो सीधा दिमाग चलता है ओ रेत ही रेत होगी, सैंडी एरिया, टोटल हमारे दिमाग में ये आता है ना, पानी नहीं होगा. बट डेजर्ट जो होते हैं ना बेटा वो हॉट भी हो सकते हैं और कोल्ड भी हो सकते हैं, नॉट ऑलवेज सैंडी. सो डेजर्ट कैन बी हॉट एंड कोल्ड. हाँ ऑफ कोर्स पानी की कमी तो रहेगी, स्कैरसिटी ऑफ वाटर रहे वहाँ पे. इट प्रेजेंट अ वेरी हार्श कंडीशन फॉर द सर्वाइवल. डेजर्ट का नाम सुनते ही हमें डर लगता है ना, और वहाँ रहना कितना मुश्किल है. डेजर्ट जो है इट एक्सपीरियंसेस द एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड वेरी लिटल और लो प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल. टेम्परेचर तो हाई हो गया लेकिन बारिश बहुत कम. इनफैक्ट आप देखोगे ऐसी प्लेसेस विच रिसीव द रेनफॉल बिलो 25 सेंटीमीटर ना, उन्हें हम कहते ही हैं कि डेजर्ट है. भाई पूरा आपका जो बारिश है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम हो रहा है, फिर तो एरिया बिल्कुल सूख जाएगा. तो स्कैरसिटी ऑफ वाटर जो है इसकी वजह से क्या होता है, अब पानी नहीं है तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, खेती बाड़ी तो कर ही नहीं सकते आप. एंड मोर ओवर कोई आपका नेचुरल वेजिटेशन के घने जंगल उग जाए, नो वेजिटेशन, नो प्लांट्स. एंड लैक ऑफ प्लांट कवर्स द गिव अ फ्री हैंड टू द फोर्सेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोशन. अब प्लांट नहीं है आपके, फॉरेस्ट नहीं है आपके, तो होगा क्या, जितने भी आपके नेचुरल फोर्सेस है वो तो पूरा जो ऊपर का एरिया है उसको क्या करेंगे, इरोज कर देंगे, तोड़ फोड़ देंगे. वेदरिंग और इरोशन ऐसी एरिया में बहुत तेज़ी से होता है. सो भाई डेजर्ट जो है बहुत ही अपने आप में एक ऐसा रिलीफ फीचर है जिसमें सरवाइव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो देयर कैन बी अ प्लेट्यू, प्लेन, हिल्स एक्सेट्रा. इन चीज़ों को भी हम डेजर्ट में देख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने दिमाग में डाल दिया सिर्फ सैंड ही सैंड होगी, नहीं. डेजर्ट में आपको बेटा हिल्स भी मिलेंगे, प्लेट्यूज भी मिलेंगे. तो अभी हम डिस्कस करते हैं डेजर्ट को एक बहुत बड़े डेजर्ट का एग्जाम्पल लेके. दैट इज़ द हॉट डेजर्ट सहारा. सहारा को हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलता जाएगा डेजर्ट के क्या फीचर्स हैं. सो सहारा द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है व्हिच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो यू हैव टू गिव द नेम सहारा. यू कैन सी इन दिस डायग्राम, आपको दिख रहा है इतना बड़ा बड़ा मेंशन है सहारा डेजर्ट. कहाँ पे है ये, एशिया में, अमेरिका में या अफ्रीका में? अफ्रीका में है ये आपका, ठीक है. It has extensive area of 90,65,000 स्क्वायर किलोमीटर. इतनी बड़ी एरिया में सहारा डेजर्ट फैल चुका है. आपको पता है इंडिया का टोटल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. अगर मैं ऐसे बताऊँ आपको सो दैट इज़ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर. अब आप सोचो इंडिया इतना है और इंडिया से कितना बड़ा ये सहारा डेजर्ट है. इट एक्सटेंड फ्रॉम द अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट टू द नाइल रिवर इन द वेस्ट. आप देख सकते हो इस साइड, आप अगर देखते हो ये आपका एशिया दिख रहा है आपको, ये आपका रेड सी है, ठीक है. अब आप देखो यहाँ पर ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है. तो आप अगर देखते हो इसको बेटा, ये सहारा डेजर्ट जो है आपका ये कितनी बड़ी एरिया में जा रहा है. ये आपकी नाइल रिवर है, ठीक है. अब ये नाइल रिवर जो है आप देखोगे तो इन द वेस्ट एज मैनी एज 13 कंट्रीज आर टच्ड बाय इट. एक तरफ अटलांटिक ओशियन, दूसरी तरफ नाइल रिवर, और टोटल 13 कंट्रीज को ये टच कर रहा है. जिसमें आपकी मेन कंट्री अगर मैं आपको बताऊं, इजिप्ट, सूडान, मॉरिशनिया, माली, नाइजर, छड, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीसिया, वेस्टर्न सहारा एंड लीबिया. इतनी सारी कंट्रीज में ये फैल रहा है और फैला हुआ है. 13 कंट्रीज को तो ये टच भी कर चुका है.
अभी क्या है, अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल एरिया इन सहारा इज सैंडी। जो इतना बड़ा एरिया ना उसका 1/4 आप करोगे तो सैंडी है, पूरा रेत से भरा हुआ है। रिमेनिंग एरिया इज कवर्ड विद प्लेन्स, हाई माउंटेन्स, रॉकी प्लेट्यूज, ये भी है इसमें। द माउंटेन्स आर क्वाइट हाई, द हाईएस्ट पॉइंट जो हमने इसमें देखा था दैट इज माउंट इमिकुसी में अबाउट 3415 किलोमीटर मीटर अबव द सी लेवल। इतनी हाइट का आपको माउंटेन यहाँ पे नज़र आएगा। द सहारा इज़ ब्लेस्ड विथ 2 इम्पॉर्टेंट रिवर। ये एक थोड़ी सी अच्छी बात हो गई कि इसमें नाइल और नाइसर रिवर, ये 2 नदियाँ यहाँ से जा रही हैं तो पानी इन्हें मिल जा रहा है। विच फ्लो ऑन द एजेस, ये भी नहीं है कि बीच से जा रही हैं, एज से जा रही हैं। लेक छड है यहाँ पे जो कि ओनली फ्रेश वाटर सोर्स है इस सहारा डेजर्ट में। देयर आर फ्यू फ्रेश वाटर ओएसिस ऑल्सो इन दिस डेजर्ट, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको जो है पानी वहाँ पे मिल जाता है। ओएसिस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ अ डिप्रेस्ड एरिया वेयर द विंड हैज़ ब्लोन अवे द लैंड इनेबलिंग द ग्राउंड वाटर टू कम ऑन द सरफेस। नहीं, आपको रेगिस्तान में कभी कभी थोड़ी सी ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर आपको पानी दिखता है, तो रेत वहाँ से हट जाती है, ग्राउंड वाटर वहाँ पे आ जाता है। तो ओएसिस के आसपास क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको ग्रीनरी मिल जाती है। अगर वहाँ पे कोई रहता है तो थोड़ी बहुत खेती कर लेता है। तो इस तरीके की एरिया होती है। द एरिया अराउंड द ओएसिस इज फर्टाइल वेयर पीपल सेटल डाउन एंड दे ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑल्सो। जैसे डेट पाम हो गया, उसको कर लिया। ओएसिस कैन बी क्वाइट लार्ज, ऐसा नहीं है कि छोटी सी ही एरिया, कई बार ओएसिस बड़े बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा पानी सरफेस पे दिखता है। लाइक अगर आप देखोगे ना तो आपको एक ओएसिस का नाम दिया हुआ है इसमें, टैफिलेट ओएसिस। ये जो है मोरक्को में है और इसका जो एरिया है 13,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा डेजर्ट में या तो रिवर या लेक या अगर आपको ओएसिस मिल जाए, सो दीज आर द सोर्स ऑफ वाटर फॉर यू। क्लाइमेट की बात अगर हम करें तो सहारा इज़ एक्सट्रीमली हॉट विद द टेम्परेचर एज हाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन डे टाइम। उबल जाओ भाई, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है डे में। हॉटेस्ट मंथ आर जून, जुलाई, अगस्त। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर नाइट देख लो तो उतनी ही कोल्ड। टेम्परेचर कितना डाउन हो जाता है, सब 0 पॉइंट पे आ जाता है। Lack of atmospheric pressure and little precipitation has led to the type of extreme climate। भाई बारिश हो नहीं रही, precipitation है नहीं, एटमॉस्फेयर इतना है नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होगी। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी, हाई टेम्परेचर, और रात में उतना ही ठंड, 0 पे पहुँच जाता है टेम्परेचर। सम ऑफ इट्स प्लेसेस हैव गॉन विदाउट एनी रेनफॉल फॉर ईयर। कई तो एरिया ऐसे हो गए कि जिन्होंने मतलब देखा ही नहीं आपने बारिश कब हुई थी, कई साल हो गए बारिश हुए। और इसी वजह से द लिटल मॉइस्चर इवेपोरेट्स फास्टर देन न्यू थिंग। जरा सा भी पानी मिला फट सूख जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि हो ही नहीं रही बारिश। फ्लोरा एंड फाना की बात करें, बीइंग अ हॉट एंड ड्राई द सहारा इज बैरन, क्योंकि भाई मोस्ट ऑफ द पार्ट तो बारिश हो ही नहीं रही, तो अधिकतर पार्ट अगर आप देखोगे इसका बंजर है, नॉट सुटेबल फॉर वेजिटेशन। बट द फ्यू प्लांट्स वी कैन ग्रो हेयर दोज आर हैविंग द लॉन्ग रूट्स। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्लांट्स जिनकी जो रूट्स हैं डीप अर्थ के अंदर जाती हैं टू पेनिट्रेट द ग्राउंड वाटर। तो ऐसे प्लांट जिनकी लॉन्ग रूट है, वैक्सी लीव्स है, बिल्कुल कोटेड होती है ना वैक्सी, ताकि आसानी से इवेपोरेशन ना हो पाए। तो इस टाइप के आपको मिलेंगे। कैक्टस है, डेट पाम, बबूल, अकेशिया, ये आपको मिलेंगे, अदर बुशेस। फ्लोरा इज फाउंड नियर द ओएसिस वेयर डेट पाम एंड अदर प्लांट्स कैन ग्रो, वहीं पे आपको मिलेगा फ्लोरा। सम फार्मिंग पॉसिबल की गई है यहाँ पे टू अलाउ फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लाइक फिग्स हो गए, ऑलिव हो गए, एप्रिकॉट्स हो गए, ये यहाँ पर उगाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बेटा डेट पाम यहाँ पे उगाया जाता है। अब क्या है यहाँ पर, वीट, मेज, मिलेट्स, बीन्स, अनियन, टोबैको एंड स्वीट पोटैटो को भी ओएसिस के आसपास उगाया जाना शुरू कर दिया गया है। तो ये चीज़ें वहाँ पे उगती हैं ओएसिस के पास। हाँ, इट इज़ क्वाइट अमेजिंग टू नो दैट सहारा वॉज वंस, अभी मैं बोलूँगी तो आप हैरान होंगे, इट वॉज अ लश ग्रीन प्लेस फुल ऑफ लाइफ, एनिमल्स, फ्लोरा, फाना, एवरीथिंग वॉज देयर। तो ये इतना बड़ा डेजर्ट कैसे बन गया,
एक इतना जो 13 कंट्रीज़ को टच कर रहा है बेटा, जिसका एरिया इतना बड़ा है, वो अपने ज़माने में एक समय पर वो बहुत हरा भरा एरिया होता था। मैनी केव पेंटिंग्स प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल लाइफ हेयर। मैनी वादीज हेयर विच वर वंस द रिवर, हमें ऐसी जगह दिख रही हैं सूखी हुई वादीज, जहाँ ये माना जाता है कि पहले यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ रही होंगी। So these areas were the home of several species of animal, elephant, lions, crocodile, sheep, goats, etc. But unfortunately, अब आज की डेट में अगर आप देखोगे ये पूरा बंजर जमीन है, barren land. So harsh and extreme climate condition have limited the animal life in the Sahara. Few animals you can see in the Sahara like camel है, hyenas है, jackals हैं, foxes हैं, scorpions, snakes, lizard that you can find in Sahara. अब बात करते हैं हम पीपल की, हाउ द पीपल आर सर्वाइविंग इन द सहारा डेजर्ट। सो बेटा यू कैन इमेजिन कि सहारा की क्लाइमेटिक कंडीशन और या वेजिटेशन कंडीशन कैसी है। टेम्परेचर से ही आपको पता चल रहा है इतना हाई, दिन में और रात में इतना लो, तो इतना ज़्यादा आपको पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। बट यस पीपल हैव टू वियर द सेवरल लेयर ऑफ लूज क्लोथिंग to protect themselves from the dust storm and hot winds, and to keep cool the houses have thick walls and small windows for the ventilation. वॉल को बहुत मोटा बनाया जाता है घरों की, ताकि जो हीट है ऑब्जर्व हो सके, अंदर ना आए, और विंडोज़ बहुत छोटी छोटी के डस्ट स्टॉर्म इतना ना आए। 2 चीफ नोमैडिक ट्राइब जो यहाँ पर रहती हैं वो हैं आपकी ट्वैक्स एंड बदुइन्स। बदुइन्स तो आपने बहुत बार सुनी होंगी, फेमस ट्राइब है। दे रियर द लाइफ स्टॉक लाइक गोट हो गया, शीप, कैमल, हॉर्सेस फॉर मिल्क एंड मीट। इन एनिमल्स को ये पालते हैं। एनिमल पार्ट्स आर यूज फॉर मेकिंग द डिफरेंट थिंग्स लाइक बेल्ट बना दी, पर्सेज, मैट्स, ब्लैंकेट, कारपेट, ये सारी चीज़ें ये बनाते हैं। पीपल जो कि ओएसिस के आसपास हैं वो एक सेटल लाइफ जी रहे हैं, बाकी तो नोमैडिक हैं, इधर से उधर घूमना है। ग्रेट चेंज हैज़ कम अबाउट द सहारा आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मिनरल स्पेशली ऑयल। हुआ क्या, सहारा में ना डिस्कवरी हुई मिनरल ऑयल की। अब जब ये ऑयल मिला ना, तब जो है सहारा की कहते हैं ना किस्मत बदल गई, क्योंकि ऑयल तो पूरे वर्ल्ड में ग्रेट डिमांड में है। इसके अलावा यहाँ मिला आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम, ये सारे मिनरल्स भी जो हैं सहारा में फाइंड आउट हुए। अब क्या हुआ, इसको जो है माइनिंग करना शुरू कर दिया गया, निकालना शुरू कर दिया गया, और यहाँ से अर्निंग शुरू हुई सहारा की। ऑयल हैज़ ब्रॉट द प्रॉस्पेरिटी टू द रीजन। भाई पेट्रोलियम तो हर जगह चाहिए, ठीक है ना, तो इसलिए पेट्रोलियम को बेच कर अब इस एरिया का जो है नक्शा ही पूरा कहते हैं ना बदल गया है। नाउ मैनी एरिया हैज़ बीन चेंजिंग इनटू द मॉडर्न सिटीज़, नंबर ऑफ नॉमेड हैज़ डिक्लाइन। अब नॉमेड लोग कम है, सेटल लाइफ लेने वाले ज़्यादा लोग हैं। गुड क्वालिटी ऑफ रोड्स बनाई गई हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं शहरों में, एंड देयर आर मैनी प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑल्सो, स्पेशली द पिरामिड्स इन इजिप्ट। आप देखने जाते हैं ना, लोग घूमते हैं तो इजिप्ट में पिरामिड देखने जाते हैं। एट द सेम टाइम दिस रीजन इज़ द होम टू द डिस्टर्ब्ड पॉलिटिकल सिचुएशन इन मैनी कंट्रीज सच एज लीबिया, ये भी है। अब आप देखो पिक्टोरियल कंपोजिशन, देखो आपको यहाँ पे 2 दिए हैं पिक्चर कंपोजिशन, एक सहारा का दिया हुआ है, एक लद्दाख का। देखो हेयर यू कैन सी सैंडी डेजर्ट, बदुइन पीपल, फॉक्स, कारवां, pyramids, okay, and then in Ladakh you can see dry hills, लद्दाखी पीपल हैवी ड्रेस उन्होंने पहना हुआ है, याक है वहाँ पे, दशहरा फेस्टिवल है, एंड मोनेस्ट्रीज हैं। तो ये था आपका सहारा, जिसे हम वार्म डेजर्ट में गिनते हैं, या हॉट कह लो, हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें गिनते हैं। अब बात करेंगे हम कोल्ड डेजर्ट की, दैट इज़ द लद्दाख। इंडिया में चलते हैं, हमारे पास अपना एक कोल्ड डेजर्ट है, लद्दाख को। ऑन द कॉन्ट्रेरी, सहारा जहाँ पे एक हॉट डेजर्ट है, लद्दाख आपका कोल्ड डेजर्ट है। इंडिया के मैप में आप देखो, दिस इज़ योर लद्दाख रीजन, है ना, जम्मू कश्मीर के ऊपर ये आपका लद्दाख है। ये हमारी अभी फ़िलहाल यूनियन टेरिटरीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है ये। लद्दाख कवर्स द एरिया ऑफ 98,000 स्क्वायर किलोमीटर, एक्सटेंडिंग फ्रॉम कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ टू द जास्कर रेंज। आपको यहाँ पे पहाड़ियाँ मिलेंगी, कराकोरम की पहाड़ी और जास्कर की पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी।
Then the Karakoram is the high mountainous range with an average altitude of 6000 मीटर। ये जो रेंज है देखो, वहाँ पे आपको 3000 तक की मिली थी सहारा में, यहाँ पर आपको कराकोरम की पहाड़ियाँ जो मिलेंगी 6000 मीटर की ऊंचाई तक मिलेंगी। दिस यूटी हैज़ 2 डिस्ट्रिक्ट, एक हमने बनाया है लेह, एक डिस्ट्रिक्ट लेह है और दूसरा आपका कारगिल है, तो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, बोथ लोकेटेड इन द हाई एल्टीट्यूड इन द माउंटेन्स। नाउ देयर आर मेनी हाई पीक्स हेयर, माउंट गॉडविन आस्टिन जैसे हम K2 कहते हैं 8611 मीटर हाइट की, वो भी यहीं पे है, वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर द माउंट एवरेस्ट। अब अगर आप देखोगे डॉटेड विद दिस एरिया, इट इज़ फुल ऑफ ग्लेशियर, बहुत सारे ग्लेशियर आपको यहाँ नज़र आएंगे। लद्दाख ऑल्सो हैज़ सेवरल रिवर्स विच कट डीप वैली एंड गॉर्ज। इंडस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर, आपकी जो इंडस रिवर है ना, वो यहाँ लद्दाख रीजन से ही एंटर करती हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट रिवर है लद्दाख की। नाउ लद्दाख इज़ कनेक्टेड विद श्रीनगर। अब श्रीनगर से हमने इसे कनेक्ट किया है बाय रोड ऑल्सो एंड बाय एयर ऑल्सो, एयर रूट भी बनाए हैं। मनाली लेह हाईवे जो है मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोग देखने जाते हैं मनाली लेह हाईवे को, ठीक है। यंग बाइकर्स के लिए तो ये एडवेंचरस ट्रिप है। लद्दाख रिमीन्स कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इन द विंटर मंथ। जब भी सर्दियाँ आएंगी ना बेटा, तो बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, क्योंकि ये जो हमने पासेस बनाए हैं, जो हमने इसे कश्मीर से श्रीनगर से जोड़ा है, वो पासेस पूरे बर्फ़ से ढक जाते हैं, हैवी स्नोफॉल होती है, एक्सट्रीम कोल्ड होता है, तो 6 मंथ तक ना ऐसा लगता है कि ये ना अपना इंडिया से कट ऑफ हो गया, पूरा एरिया जो है कवर्ड हो जाता है स्नोफॉल से। So whenever the weather is good, once again the air service started to resume. तो ऐसा होता है कि कनेक्टिविटी देने के लिए हम एयर सर्विसेज को यूज़ करते हैं एट दैट टाइम, लेकिन जैसे ही बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है, फिर से रोड जो है आपको नज़र आने लग जाएंगे, हाईवे, एंड यू कैन कनेक्ट विद द लद्दाख। यू कैन सी द बाइकर्स इन द फोटो, दे आर एंजॉइंग द मनाली ले, है ना। नाउ क्लाइमेट की बात करें तो बेटा द होल ऑफ द इंडिया गेट रेन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, लेकिन लद्दाख जो है, क्योंकि वो रेन शेडो एरिया में, रेन शेडो एरिया कैसे होता है, जैसे ये देखो ये पहाड़ है, ठीक है, इस तरीके का एरिया, बारिश यहाँ से उठी यहाँ पर हो गई, अब इसके नीचे जो एरिया है ना माउंटेन के नीचे, दिस वन, इसमें बारिश हो गई नहीं, क्योंकि सारी हवा यहाँ पे होके चली गई, बारिश की हवाएं, उन्होंने रेनफॉल कर दिया, ख़त्म हो गई रेनफॉल। यहाँ जो नीचे रह गया वो रेन शेडो एरिया, इसके दूसरे पार। सो लद्दाख रेन शेडो एरिया में आता है, इस वजह से यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। अभी क्या है, देयर इज़ अ लिटिल स्नोफॉल इन विंटर एंड एवरेज एनुअल जो रेनफॉल अगर आप देखोगे लेस देन 25 सेंटीमीटर है। ओनली सोर्स ऑफ वाटर जो है दैट इज़ मेल्टिंग स्नो, ये उनके पास सोर्स ऑफ वाटर है। एक्सट्रीमली कोल्ड, लद्दाख का आपको टेम्परेचर मैं बताऊँ ना तो आप हैरान रहोगे, -30 डिग्री सेंटीग्रेड इन समर, माइनस, ये समर का टेम्परेचर है उनका। हमारा यहाँ पे अगर दिल्ली वगैरह में ना 0 पे आ जाए तो फ्रीज़ हो गए हम, तो 5-6 पे टेम्परेचर आता है तो दिल्ली वाले बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठंड होगी -30 डिग्री टेम्परेचर में वो सर्वाइव करते हैं गर्मियों में, और नाइट टाइम टेम्परेचर जो है विंटर में चला जाता है -40 डिग्री, इतना लो, -0 से भी कम, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है बेटा। एयर जो है ना बिल्कुल थिन है, एंड ड्यू टू दिस पर्सन सिटिंग विद द सम पार्ट इन सन एंड सम पार्ट इन शेडो कट कैन सफ़र फ्रॉम बोथ फ्रॉस्टाइट एंड द सनस्ट्रोक एट सेम टाइम, क्योंकि बिल्कुल थिन लेयर है। मान लो अगर एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, उसका थोड़ा हिस्सा जो है सूरज की रोशनी पा रहा है और थोड़ा हिस्सा जो है बिल्कुल मतलब सूरज की रोशनी नहीं पा रहा है, शेडो में है, छाया में है, तो लद्दाख में बड़ा खतरा है। एक ही टाइम पे उसे लू भी लग जाएगी, एक ही टाइम पे उसे ठंड भी लग जाएगी, दोनों प्रॉब्लम हो जाएगी बॉडी में। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर, सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। नोट पे देखो बेटा, द्रास जो है लद्दाख का, दैट इज़ द कोल्डेस्ट इनहैबिटेंट प्लेस ऑन द अर्थ। अर्थ का कोल्डेस्ट प्लेस है द्रास, और लोग रह रहे हैं वहाँ, हमारे सोल्जर्स भी वहाँ पे हैं। फ्लोरा एंड फाना की बात हम करें तो वाटर फ्रीजेज हेयर एज हार्ड एज आइस विच इज़ नॉट गुड। भाई अगर आप देखोगे वाटर इतना फ्रीज होते हैं जैसे आइस को हम तोड़ दें, ठीक है ना, तो वो हाल है यहाँ पे।
So due to this, vegetation is sparse. Only some grasses or shrubs grow in the winter. कंडीशन देखें तो इम्प्रूव हो रही है, समर में इम्प्रूव होती है क्योंकि ग्लेशियर क्या है उस समय मेल्ट हो जाते हैं तो पानी सप्लाई मिलनी शुरू हो जाती है रिवर फॉर्म में. तो सम क्रॉप्स ऑफ व्हीट, बार्ले, वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं इन वैलीज में. एप्पल है, वॉलनट है, एप्रिकॉट्स है, आपका मलबरी है, ये यहाँ पे थोड़े थोड़े अमाउंट में ग्रो किए जाते हैं. बहुत हार्श लिविंग कंडीशन होने के कारण यहाँ पे लिमिटेड एनिमल लाइफ है, बहुत ज़्यादा आपको एनिमल नहीं मिलेंगे. इट इज़ गुड साइट टू सी सम माइग्रेटरी बर्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जो दूसरे देशों से आते हैं, लाइक रॉबिन्स है, आपका रेड स्टार्स है, रेवन है, तिप्टन स्नोकॉक है, ये माइग्रेटरी बर्ड्स आपको दिखेंगे. चीफ वैरायटी ऑफ एनिमल अगर आप देखोगे तो वाइल्ड गोट है, यहाँ पे वाइल्ड शीप है और याक है, वो आपको यहाँ पर मिलेगा. और ये एनिमल किस लिए यूज़ होते हैं? फॉर मिल्क, मीट, हाइट्स, इन सब के लिए यूज़ होते हैं. याक जो है ना बेसिकली ये यूज़ करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट क्योंकि और कोई ज़रिया है ही नहीं. पीपल की बात करें तो लद्दाखी पीपल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ स्कार्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज. उन्हें पता है बहुत हार्श क्लाइमेट है, एक एक नेचुरल रिसोर्स की क्या वैल्यू है. सो दे आर वेरी केयरफुल. जितना उनके पास है ना उसको बहुत ही प्लान्ड तरीके से यूटिलाइज करते हैं. दे लिव इन द हार्मनी विद द नेचर, बहुत प्यार से. दे कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम. हम तो वेस्ट करते हैं ना, वो कंजर्व करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को क्योंकि उन्हें पता है कि कितना कम है और नेचर की ब्यूटी वो बनाए रखते हैं. लद्दाखी पीपल आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग. आप इसी से समझ जाओ कि वो इतने हार्श टेम्परेचर में रहते कैसे हैं. सो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग. चीफ ऑक्यूपेशन अगर आप देखोगे तो रेयरिंग शीप है, गोट है, याक है, मिल्क, मीट, हेयर के लिए. पाशमीना इज़ अ पॉपुलर वैरायटी ऑफ वुलन क्लॉथ मेड फ्रॉम द गोट्स हेयर. पश्मीना अगर आपने देखा होगा ना तो बहुत ही मतलब वार्म तरीके का होता है, गर्म करती है. अगर उसकी शॉल ले लो आप या कोई कपड़ा ले लो, बहुत अच्छा वुवन होता है. ड्यूरिंग विंटर पीपल मोस्टली यूज इट. आप देखो दे रिमेन इन द इंडोर्स एंड व्हेन दे स्पिन द वूल. भाई सर्दियाँ हैं, आप घरों में रहते हो अंदर सर्दियों में, तो यहाँ तो माइनस में टेम्परेचर है, तो जब ये घर के अंदर रहते हैं ना तो ये क्या करते हैं, ऊन की बुनाई का काम शुरू कर देते हैं. समर मंथ में क्या होता है, टूरिस्ट आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं लद्दाख को देखने के लिए. तो होर्ड्स ऑफ बाइकर्स, बहुत ज़्यादा बाइकर्स यहाँ पर आते हैं मनाली ले हाईवे से टू वॉच द एक्सपीरियंस ऑफ दिस ब्यूटीफुल माउंटेनियस रीजन. मोनेस्ट्रीज यहाँ बनाई गई हैं जहाँ टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं. फेस्टिवल जो दशहरा है यहाँ पर वो सेलिब्रेट होता है जिसको दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं. यू कैन सी दिस पिक्चर, द सेलिब्रेशन ऑफ दशहरा फेस्टिवल इन लद्दाख. लद्दाखी पीपल देखो आपको कितने प्यारे लग रहे हैं. सो ओवरऑल वी कैन से दिस इज द कोल्ड डेजर्ट. डिस्पाइट ऑफ दैट के दिस इज हैविंग द हार्श क्लाइमेट, पीपल आर रिजाइडिंग हेयर एंड फाइंडिंग द सर्वाइवल. नाउ लेट्स डू द क्विक रिविजन ऑफ द चैप्टर. What we have discussed in this chapter, सबसे पहले हमने डेजर्ट के बारे में डिस्कस किया कि डेजर्ट जो है हॉट और कोल्ड दोनों हो सकते हैं, बट येस लो प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल बहुत कम होती है. सहारा डेजर्ट जो कि हॉटेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का, वो आपका नॉर्थ अफ्रीका में है, 11 कंट्रीज़ को टच कर रहा है ऑन एंड अराउंड. एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट है, लेड टू द स्कैरसिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना इन सहारा डेजर्ट. बहुत कम आपको फ्लोरा फाना मिलेंगे. मिनरल्स की डिस्कवरी के बाद सहारा का जो पूरा शेप है चेंज हो गया क्योंकि अब यहाँ लोग जो है इन मिनरल्स को निकालने में ही इसके ट्रांजैक्शन में लग गए हैं. इस वजह से जो है कुछ सिटीज़ डेवलप हुई हैं, लोगों की लाइफ चेंज हुई है. लद्दाख जो है आपका यूनियन टेरिटरी है इंडिया की और कोल्ड डेजर्ट है. यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा फ्लोरा फाना नहीं मिलेंगे. ऑफ कोर्स कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेंगे. मेन ऑक्यूपेशन जो लद्दाखी पीपल का है वो एनिमल्स को ही पालना है, कैरियर करते हैं, वीविंग भी करते हैं ऑफ वूल, और टूरिज़्म भी है क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर समर सीज़न में बहुत ज़्यादा आते हैं. So all these we have discussed in this chapter. I hope you understand each and every concept. Now it's your turn. Do the exercise carefully.